हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यूरोपीय आर्ट पढ़ रहे थे और यूरोपीय आर्ट में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो गुफाएं हैं उनसे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वह सभी कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वह कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग मिस्र की सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना जो टॉपिक है वह शुरू करते हैं। क्या है? मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सभी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ और वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं, हमारे पहला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सा देश पिरामिडों का देश कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा देश है जिसे पिरामिडों का देश कहा जाता है। तो वह कौन सा देश है जिसे पिरामिडों का देश कहा जाता है? मिस्र है। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। प्राचीन में जो मिस्र है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मैनकोरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है। जो प्राचीन मिस्र है उसके ओल्ड किंगडम से संबंधित मैनकोरा की संगमरमर की प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है। तो वह बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स में कहाँ है, संग्रहित है। कौन सी? ओल्ड किंगडम से संबंधित मैनकोरा। और जो ये मैनकोरा है यह किससे निर्मित है? यह संगमरमर से निर्मित प्रतिमा है और बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स में यह क्या है, यह संग्रहित है। ठीक है, यहाँ पे यह सुरक्षित रखी है। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त होता है। यानी जो मिस्र की सभ्यता है इसमें कौन सा, इसकी जो शिल्प है, कला, इसमें कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ मिस्री शिल्प में व्यक्ति चित्र अधिक प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कौन सा चित्र? व्यक्ति चित्र अधिक प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यानी जो मिस्र की कला है इसमें पुरुषों के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और से पूछता है कि इसमें जो पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है तो इसमें स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मिस्र की जो कला है इसमें पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है और स्त्रियों के लिए पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो स्त्रियों के लिए पीले रंग का प्रयोग किया गया है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अंत्येष्टि कला के रूप में किसको जाना जाता है। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अधिकतर पेपर में पूछा गया है। तो अंत्येष्टि कला के रूप में किसे जाना जाता है? मिस्र की कला को जाना जाता है। ठीक है, मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला के रूप में जाना जाता है। या अंत्येष्टि की कला के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिस्र की कला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृतकों की कला का अंग नहीं है। तो जो आवास है वह मृतकों की कला का अंग नहीं है। नेफरतीति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई। तो ये जो नेफरतीति है ये एक राजा है और इनकी मूर्ति किसके शासनकाल में विकसित हुई। तो अखनातेन है, इनके शासनकाल में यह मूर्ति निर्मित की गई थी। पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था। तो जो पिरामिड है उनका निर्माण किस लिए किया गया था? मिस्र के जो शासक थे, इन शासकों का जो शव था उन सब को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। किसका? पिरामिडों का प्रयोग। पूछा जाए पिरामिडों का प्रयोग निर्माण किस लिए किया गया था, तो मिस्र में किया गया था और वो भी शासकों के शव को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो जो प्राचीन के मिस्र के शासक थे इन्हें फरोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था? तो इन्हें फरोह कहकर पुकारा जाता था। किसे? प्राचीन के जो प्राचीन मिस्र के शासक हैं इनको। ठीक है, तो प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से पुकारा जाता था? फरोह के नाम से पुकारा जाता था। नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है। तो नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। किसे? मिस्र को कहा जाता है।
महारानी नेफरतीति का संबंध किस काल से है? तो महारानी नेफरतीति का जो संबंध है वह न्यू किंगडम से है। ठीक है, किससे है? न्यू किंगडम से। अगला क्वेश्चन है, नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता है, यानी नील नदी घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता पनपी है। मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है? मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत मृतकों की पुस्तक है। ठीक है, इसमें मृतकों की जो पुस्तक है इसमें मिस्र की कला के बारे में संपूर्ण डिटेल दिया गया है। मिस्र में मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो नवीन राज्य में निर्धारित किए गए हैं। तूतनखामेन की मम्मी कहाँ संग्रहित है या कहाँ स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है। बस्ट ऑफ नेफरतीति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो बस्ट ऑफ नेफरतीति न्यूज म्यूजियम बर्लिन में संग्रहित है। मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है? मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड सम्राट खुफरू का है। ठीक है, मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है? मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड सम्राट खुफरू का है। फिर पिरामिडों का युग किसे कहा जाता है? तो पिरामिडों का युग मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? मिस्र को पिरामिडों का युग कहा जाता है। ठीक है, फिर नेफरतीति रानी थी, तो यह जो नेफरतीति रानी थी यह कहाँ की थी? तो यह मिस्र के राजा अखनातेन की रानी थी। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? तो मिस्र की कला का केंद्र बिंदु पिरामिड को कहा जाता है। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते हैं, तो मिस्र के जो प्राचीन शासक उन्हें फराउन कहते हैं। ठीक है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला है? तो यह मिस्र की प्राचीन कला है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? तो मिस्र की कला का निर्माण गीजा में हुआ है। कहाँ हुआ है? गीजा में। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो मिस्र देश में जो पुस्तक है बुक ऑफ डेथ यानी मृतकों की पुस्तक यहाँ प्राप्त हुई है। तूतनखामेन की समाधि कहाँ है? तो तूतनखामेन की समाधि कहाँ है? मिस्र में है। स्फिंक्स क्या है? तो जो स्फिंक्स है यह एक वास्तु मूर्ति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिस्र है, अगला क्वेश्चन है, तूतनखामेन का संबंध किस देश से रहा है? तूतनखामेन का संबंध मिस्र से रहा है। मिस्र शिल्पी कही जाती है, तो जो मिस्र की शिल्पी है वह किसको कहा जाता है? पवित्राक्षर लिपि को कहा जाता है। मिस्र के पिरामिडों हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? तो मिस्र के पिरामिडों हेतु जो मेम्फाइट है वह अधिक विशेष प्रसिद्ध है। मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर थे, तो मिस्र की प्राचीन लिपि में 1000 चित्राक्षर थे। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो स्फिंक्स है यह एक वास्तु मूर्ति है और यह कहाँ स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है। मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग किया जाता है? तो मिस्र की कला में मणिकुट्टिम का प्रयोग किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित पैनल किस संग्रहालय में रखे गए हैं? अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित पैनल लूव्र संग्रहालय में रखे गए हैं। हैमूत क्या है? तो जो हैमूत है, हैमूत किसे कहते हैं? कारीगर को कहते हैं। ठीक है, हैमूत का क्या अर्थ है? कारीगर। नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? तो जो नेफरतीति मूर्ति है यह बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में संग्रहित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया? तो 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में इसका प्रयोग किया गया। खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिड कहाँ हैं? तो खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिड कहाँ हैं? गीजा में है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो मिस्र की सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वह सब मैंने करा दिए हैं और इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।